डॉक्टर मोहम्मद नासिर है। मैं वेस्कुलर फेलो हूँ डॉक्टर हॉस्पिटल लाहौर में। आज ये हमारा वेस्कुलर क्लीनिंग का दूसरा प्रोग्राम है मरीजों की अवेयरनेस के लिए। हम डॉक्टर इलियास सादिक साहब के साथ जो हमारा मेन टॉपिक होगा डिस्कशन का वो वीनस अल्सर है, इसके बारे में मालूमात लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज जो हमारा, जैसे कि मैंने बताया, हमारा टॉपिक जो वीनस अल्सर है, तो आप ये वीनस अल्सर क्या होता है? देखिए जी, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है ना, है तो ये अल्सर यानी कि एक ज़ख़म है। और ये ज़ख़म हमेशा टांग में बनते हैं, हाथों में, बाजुओं में, किसी और जगह पे नहीं होते, और टांग के नीचे वाले हिस्से में बनते हैं, पाँव के पास। इसको वीनस अल्सर कैसे कहते हैं या क्यों कहते हैं, इसलिए कि इसकी जो असल वजह है वो आपकी वेन्स के अंदर होती है। अल्सर्स कई तरह के होते हैं, जैसे खून की नालियाँ, आर्टरीज़ हैं, उनकी वजह से भी हो सकते हैं, कुछ चोट लगने से भी हो सकते हैं, और बाज़ औक़ात किसी कैंसर से भी हो सकते हैं। बेशुमार इसकी वजूहात हैं, बर्न से भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो ज़ख़म है ये पर्टिकुलरली आपकी वेन्स के प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, इसलिए इनको वीनस अल्सर्स बोलते हैं। ये इसकी एक्चुअल लोकेशन क्या होती है? जो टांग के ऊपर अगर किसी को ज़ख़म बने हुए तो कैसे ये पता चलेगा भी किस जगह पे है? तो ये टांग का जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है, जिसको आप एंकल जॉइंट कहते हैं, यानी पाँव और घुटने के दरमियान में नीचे वाला जो जॉइंट है आपका, पाँव का जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये उसके थोड़ा सा ऊपर होते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इसको आप बोलते हैं मीडियल मेलियोलस। तो उस एरिए में जो एंकल जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है, अंदर वाली साइड पे, वहाँ पे ये जख्म बनते हैं। ये टिपिकल इसकी साइट है। बाज़ औक़ात पाँव के ऊपर वाले हिस्से में भी बन जाते हैं। चूँकि वेन्स जब ख़राब होती हैं तो सबसे ज़्यादा ब्लड का प्रेशर पाँव के उस हिस्से में आता है, तो इसलिए वहाँ पे स्किन की ब्रेक डाउन हो जाती है और वहाँ पे ये जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। और ये वेन्स की बीमारी की ये आखिरी स्टेज है। ये आमतौर पे उस मरीजों में होते हैं जो वेन्स की इनिशियल प्रॉब्लम का इलाज नहीं करवाते। तो इसकी मेन बड़ी वजूहत क्या है जिसकी वजह से ये अल्सर बन जाते हैं, ये जख्म जो पाँव के ऊपर जो है ना वो बनना? मेन वजह तो ये है कि वेन्स के अंदर प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम या तो वेन्स की ब्लॉकेज हो सकती है या वेन्स के अंदर लीकेज हो सकती है। आगे जब आप ब्लॉकेज को देखते हैं तो उसकी भी कई वजूहत हो सकती हैं। वो अंदर क्लॉट बन जाता है, उसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकती है। कोई चोट लगने से वेन ब्लॉक हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि वो पैदाइशी को प्रॉब्लम हो वेन्स में, उसकी वजह से ब्लॉकेज हो गई है। दूसरा जो वर्ड मैंने बोला लीकेज का, कुछ मरीजों में लीकेज की वजह से होती है। लीकेज का मतलब ये है कि ब्लड का जो नॉर्मल फ्लो है किसी भी आम आदमी में, नॉर्मल आदमी में, वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी पाँव से लेके हार्ट की तरफ होता है। कुछ मरीजों में ये ब्लड जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है, नीचे की तरफ, और वो जब नीचे की तरफ आता है तो पाँव के अंदर, ये टांग के अंदर खड़ा रहता है, जिससे वेनें फूलती भी हैं और स्किन को भी डैमेज करती हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराते तो वो जख्म की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। किसी को ये अल्सर बने हुए हैं तो उसको कैसे आइडिया होगा भी ये वीनस अल्सर ही है या किसी और भी वजूहत की वजह से ये अल्सर हो सकते हैं या और भी तरह के? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये जो जख्म है ना जी, इसके इर्द गिर्द अगर आप देखें आमतौर पे तो स्किन आपकी का कलर चेंज हो चुका होता है, स्किन डैमेज हो चुकी होती है और वो बहुत डार्क कलर इख्तियार कर ले। उसमें इचिंग होती है, खारिश बहुत होती है, पेन भी होती है। इस जख्म के इर्द गिर्द की जो स्किन है वो नॉर्मल नहीं होती। अगर इसके इर्द गिर्द की स्किन बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर ज्यादा चांस ये है कि ये वीनस अल्सर नहीं है, ये कोई और शक्ल का अल्सर। तो ये सबसे बड़ा इसका इशारा आपको ये मिलता है कि उसके इर्द गिर्द की स्किन खराब हो चुकी होगी और आपको वेन्स फूली हुई नजर आएंगी टांग के किसी न किसी हिस्से में। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि ये अल्सर जो है ये वीनस अल्सर, और इसको आपको फौरी तौर पे चेकअप कराने की जरूरत है। और भी तरह के अल्सर होते हैं? जी बिल्कुल, अल्सर्स होते हैं। जो इसके साथ जो और कॉमन अल्सर्स हैं वो एक तो ट्रॉमेटिक होते हैं कि आपको कोई चोट लग गई है, आपको पता भी नहीं चला। और अगर शुगर के कोई मरीज हैं या स्मोकर्स हैं, उनमें खून की नालियां जो है ना वो सुकड़ना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जब वो सुकड़ती हैं तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। उनको आर्टीरियल अल्सर कहते हैं, यानी कि ऐसी खून की नालियों के जख्म जो ब्लड फ्लो नीचे को लेके आती हैं। ये बिल्कुल दूसरी तरह की नालियां, तो वो काफी कॉमन प्रॉब्लम है वो भी, लेकिन उनको आप वीनस अल्सर्स नहीं कहते। एक और वजह हो सकती है जो बाज़ औक़ात बहुत रेयर है, कुछ मरीजों में ये कैंसरस भी हो सकता है, यानी कि ये सीरियस रसौली की शक्ल भी आ सकती है, लेकिन वो काफी रेयर चीज है। सबसे जो कॉमन इस एरिया में अल्सर बनते हैं या वो वेन्स की वजह से बनते हैं या आर्टरीज की वजह से। अगर किसी को ये जख्म बने हुए हैं अल्सर जिनको आप कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, इसकी तशखीस कैसे करें? मरीज की तो जिम्मेदारी इतनी है कि वो सही डॉक्टर के पास पहुंच जाए। आगे फिर डॉक्टर का काम है कि इनको बताया कि इसका कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। पहले तो एक हिस्ट्री होती है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, प्रॉपर उसको चेक करना है। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट, जो कलर डॉपलर करके डॉक्टर उसको देखेगा कि वेन्स में किस लेवल पे प्रॉब्लम है, किस किस्म का प्रॉब्लम है, आया ये ब्लॉकेज वाला मसला है या लीकेज वाला मसला है या कुछ और है। तो सबसे पहला ये टेस्ट
होता है, कुछ मरीजों में सीटी स्कैन भी कराने पड़ जाते हैं। इन 2-3 चीज़ों टेस्टों से मिला के इसकी प्रॉपर तशखीस भी हो जाती है और उससे फिर आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि इसका आगे इलाज कैसे करना है। अगर पेशेंट ये तशखीस करवा लेता है या किसी और जगह से करवा के आपके पास आता है तो काबिल इलाज बीमारी है क्या? इलाज क्या आप इसका करते हैं? जी देखें, पहली तो बात यह है कि बीमारी डेफिनेटली काबिल इलाज है, लेकिन इसका इलाज काफ़ी लंबा और सब्र आजमा, ये सब्र आजमा होता है आपके डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए और फैमिली के लिए, क्योंकि ये काफ़ी आमतौर पे क्रॉनिक यानी कि पुराना प्रॉब्लम होता है, ये 2-4 दिनों में नहीं बनता। जब आपकी सही तशखीस हो जाए फिर आपका डॉक्टर आपको बताएगा इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, जो कि एहतियातों की शक्ल में भी होती है। कुछ एहतियातें करनी होती, ड्रेसिंग्स प्रॉपरली करनी होती हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, कुछ इसमें दवाइयाँ भी दी जाती हैं, और कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनकी लेज़र ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है, ख़ास किस्म के इंजेक्शन भी इसमें लगाने पड़ सकते हैं। उसमें से बाज़ मरीज़ ऐसे होंगे जिनको सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के मुख्तलिफ मरीज़ों में मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन लुबेलबाब ये है कि ये काबिल इलाज चीज़ है और बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसको 3 से 4 महीने ज़रूर लग जाते हैं। पेशेंट का इलाज हो जाता है कि उसके बाद मरीज़ को कुछ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी पड़ती हैं ये जो इलाज वीनस अल्सर का करवाने? जी बिल्कुल। आमतौर पे मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें वेन्स का प्रॉब्लम फिक्स तो ज़रूर हो जाता है, लेकिन मुकम्मल ख़त्म कभी भी नहीं होता, थोड़ा बहुत मसला रहता है। इसलिए एहतियातें मरीज़ को सारी उम्र के लिए करनी पड़ती हैं, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी पड़ती हैं। अगर उनका प्रोफेशन ऐसा है कि उसको बहुत ज़्यादा खड़ा होना पड़े, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, टाइट किस्म की सॉक्स पहननी पड़ती हैं, इस तरह की कुछ एहतियातें लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी पड़ती हैं, लेकिन ये ईजिली मैनेजेबल चेंजेस होते हैं। अगर एक मरीज़ को पता चल जाता है, तशखीस करवा लेता है और उसके बावजूद वो इलाज नहीं करवाना? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है किसी भी बीमारी के बारे में ये चीज़ है कि अगर आप उसको इलाज नहीं कराएंगे तो वो बढ़ती जाएगी, जब बढ़ती जाएगी तो वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम करेगी। इस मसले को अगर आप निगलेक्ट कर देंगे, आपकी एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होगी, आपको रोज़ाना पट्टियाँ करनी पड़ेंगी, पट्टियाँ ख़राब हो जाएंगी, आपका काम ख़राब होगा, वर्क प्लेस आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर मसले मसाइल होंगे, और ये भी हो सकता है कि आपको जॉब ही छोड़नी पड़ जाए। सबसे इसमें जो सीरियस प्रॉब्लम होता है कि इसमें बार बार इन्फेक्शन आ जाता है। इन्फेक्शन जब आता है तो आपकी पूरी की पूरी टांग जो है वो रिस्क पे चली जाती है। इन सीवियर केसेस, ये बहुत जो ख़राब केसेस हो जाते हैं, उसमें आपकी टांग का पूरा नुकसान भी हो सकता है, जो कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम। आप अपने मरीजों को क्या नसीहत करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि इस तरह का अगर आपको मसला टांग में नज़र आए तो इसको फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर को जाके चेकअप कराएं और उनसे वास्कुलर सर्जन का पता पूछें। किसी भी अपने करीब जगह पे जो वास्कुलर सर्जन मिले आपको, उसको जाके चेक कराएं ताकि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और प्रॉपर आपको मशवरा दिया जा सके और प्रॉपर इसका इलाज हो, क्योंकि अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो फिर ये बहुत सीरियस मसाइल पैदा करें। शुक्रिया सर। सेशन क्लोज करने जा रहे हैं। हमारे क्लिनिक में चेक करवाना चाहता है तो वो हमारे नंबर पे जो है ना कॉन्टैक्ट करके डॉक्टर हॉस्पिटल में आ सकते। थैंक यू।